हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए ले आई हूँ अपना नया ब्लॉग। और आ गई हूँ मैं किचन में और किचन साफ़ कर दी थी। और ये पनीर रखा हुआ था तो मैं इसको गिर गया है थोड़ा सा पानी, तो मैं पोंछ लूँगी। तो इसको छान के हम पनीर निकाल लेंगे। दूध एक्स्ट्रा हो गया था तो उसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया है, क्योंकि फिर मीठा ऑलरेडी कुछ ना कुछ रखा रहता है, फिर और मीठा बना दो तो फिर बच्चे उतना खा नहीं पाते हैं। और लेफ़्ट ओवर दूध का तो पनीर ही सही रहता है, बना लो तो ये जो पनीर होगा किसी सब्ज़ी में या बच्चों के किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है। ऐसे मैं कोई मीठी चीज़ या दूध की चीज़ बनाकर खिलाने में मुझे थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड होती हूँ। मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि ऐसा ना हो वो नुकसान कर जाए। तो बस पनीर छान लिया है और दबा कर रख दूँगी फ्रिज में, फिर वो सेट हो जाएगा, उसको फिर मैं यूज़ करूँगी। फिर मैं आपसे हाय बोल रही हूँ। आज है 4 सितंबर, तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू तो कर रही हूँ। शुरू एक्चुअली कल से ही हो गया है, क्योंकि कल नीतू बुआ आई थी, मीन्स मेरी छोटी वाली जो बुआ सास है वो आई थी। तो मैंने कल से ही शुरू किया था, लेकिन ये कल तक जाएगा। कल पूजा है, कल है हरछठ। हमारे यहाँ हलषष्ठी व्रत किया जाता है, तो वही है। और मैं किशु का बना रही हूँ ओट्स। तो सारी क्लीनिंग वगैरह करके घर की सारी क्लीनिंग हो गई है, देख सकते हो आप। सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है और पानी की प्रॉब्लम जो थी वो भी सही हो गई है। हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम चल रही थी। तो यहाँ रूम में मैं आ गई हूँ। रूम भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये जो पर्दे वाला ख़राब हुआ था ये भी मैंने सही करवा दिया है, ये देखिए। तो ये भी सब काम डन हो गए हैं। तो कल है फास्ट, तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। तो जो मैं उसमें दिखा पाऊँगी उन तैयारियों में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने कान के अभी तक नहीं पहन पाई हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, मन ही नहीं कर रहा। उस दिन मैंने एक्चुअली आर्टिफिशियल पहन लिए थे तो थोड़ी सी इचिंग सी होने लगी थी कान में, तो इसी वजह से नहीं पहना। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट मिल जाए कान को भी। और मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो जो भी होगा आगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इस व्लॉग के लिए। स्टे ट्यून्ड। तो क्रिशो का स्टरलाइज़र लगा दिया है ताकि बॉटल्स एक के बाद एक मिलती रहें, नहीं फिर बॉटल्स गंदी पड़ी रहती हैं तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है। और ये क्रिशो का फूड रेडी हो गया है, मीन्स दलिया है। और ये चाय है, तो चाय हम पियेंगे अभी थोड़ी देर में। और ये क्रिशो की दलिया रेडी हो गई है। तो गाइस पिछली क्लिप्स जो थी वो मैं नहा कर आ गई थी, तो फिर मैंने चाय ले ली थी और बच्चे का फूड भी रेडी कर लिया था। तो ये कपड़े धुल के डाल दिए थे तुरंत ही, क्योंकि हाथ से ही वॉश करना होता है तो सही रहता है, कन्वीनियंट होता है। और धूप अच्छी खासी थी तो ड्राई नहीं किए थे। और सारी क्लीनिंग वगैरह और सब, अब थोड़ा सा फुर्सत में चाय वगैरह लेंगे और थोड़ा सा बैठेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे। तो ये आजकल ये आ रहा है सूर्यपुत्र कर्ण, तो ये कभी कभी लगा लेती हूँ। तो ईयर्स में कुछ नहीं था, मैंने जैसा बताया तो मैं डाल लूँगी अपनी सोने वाली बाली, मुझे बहुत कन्वीनियंट रहता है। और जब से क्रिशो था प्रेगनेंसी के टाइम तब से ये लगा हुआ है कान्हा जी का, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इनको देख के। बहुत मासूम सा चेहरा है। तो इयररिंग्स पहन लिए हैं, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। हेलो। सारे काम क्लीनिंग के सारे निपट चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में।
और कृषव भी बहुत शैतानी कर रहा है, इसको भी मैं नीट एंड क्लीन करके इसको भी कपड़े पहना दूँगी। ये देखिए ये सारे कपड़े गीले कर लिए हैं अपने, और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। और हो सकता है आज मैं करेले बनाऊँ तो इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और बीच बीच में कृषव बाबा के कारनामे महाराज के चलते रहेंगे। तो ये फिर से गीले हो गए हैं और इनको मैंने पानी दिया था तो इन्होंने पूरा गिरा लिया है। फिर इसको मैंने मिल्क दे दिया था। और ये बास्केट्स धुली थी मम्मी ने, तो फिर वो जब नहाने गई थी तो कह रही थी मैं वॉश कर दूँगी, तो फिर मैंने ड्राई कर दिया था धूप में। और ये देखिए ये यहाँ डांस कर रहा था और सॉन्ग लगा लेता है। इससे बहुत ज़्यादा 9XM लगा देते हैं तो थोड़ी देर बहला रहता है ये, तो डांस वांस करता है। तो ये देखिए कुछ आ रहा था, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है, हाँ पतलोनी वाला है शायद। तो ये इधर आकर के मैं बॉटल्स भी वॉश कर लूँगी। और गाइस कृषव जो है काऊ मिल्क पर है, तो जब भी मैं बॉटल वॉश करती हूँ तो हमेशा ही गर्म पानी डाल के शेक करके रख देती हूँ, और या फिर तो तुरंत ही वॉश कर देती हूँ अगर टाइम होता है तो। और ये जो हैं मीन्स ढक्कन जो हैं छन्नी वाले, इनको मैं क्या बोलूँ, ये लिड्स टाइप की हैं, ये मार्केट से मंगाया था हमने। तो ये बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। और कृषव सो गया था तो ये मैट्स भी धुले थे हम लोगों ने, तो वो भी डाल दिए हैं। और ये मैं बनाने जा रही हूँ करेले। तो करेले आज बनेंगे तो मैं उसमें पंचफोरन मसाला डालूँगी, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और एक्चुअली वो स्पीड बाद में मैंने करी। तो ये मैंने लिया है कलौंजी और जीरा, हींग और सौंफ और मेथी। तो ये 5 चीज़ें होती हैं, तो इनको पंचफोरन बोलते हैं हम। और ये मैंने कहीं गूगल में सर्च किया था, तो वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है ये, और बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें। जब मैंने ये यूज़ किया है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हमारे घर में मैं यूज़ कर रही हूँ, कभी मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई एसएचएस। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये ट्रिक। तो ये पंचफोरन मसाला आप एक स्टोरेज भी करके रख सकते हो, मगर मेरे पास अलग अलग चीज़ें रहती हैं, बहुत छोटी छोटी मेरी स्टोरेज है मसालों की, तो निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और सबसे पहले मैंने तेल बहुत अच्छे से गर्म किया था, फिर मैंने उसमें जो मैंने पंचफोरन मसाले निकाले थे वो डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने प्याज इसमें डाला है, और प्याज हल्का सा हुआ है, थोड़ा सा ही पका था, तभी मैंने करेले डाल दिए हैं साथ के साथ। ताकि क्या होगा ना कि करेले जो होंगे और प्याज जो होगा साथ में ही पकता जाएगा, नहीं फिर प्याज अलग दिखेगा और करेले अलग दिखेंगे। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई करना है करेले को धीमी आंच में, तो फिर प्याज जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब एक साथ नहीं हो पाएंगे, वो अलग दिखेगा, वो ज़्यादा कुक हो जाएगा, तो फिर उसका टेस्ट सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा बदल जाता है, और वो अच्छा भी नहीं लुक देता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है। और इधर मैं उसके साथ अरहर की दाल बनाऊंगी। इसका कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली करेले, दाल हमारी पीली वाली, और रोटी चावल का, तो वही मैं बना रही हूँ। तो ये दाल डाल ली है, सोख करके मैंने रखी थी, और इसमें मैं कलियां डाल लूँगी आम वाली। ये देखिए धुल के मैंने सोख कर ली थी। इसके बाद मैं फ्लेम ऑन करके, और मेरे पास थोड़ा टमाटर कटा हुआ रखा था तो वो ख़राब हो जाता है एक्चुअली, इसलिए मैंने वो भी डाल दिया है, तो बच्चों के लिए काम आ जाएगा। हल्दी और सॉल्ट डाल के इसके बाद मैं दाल फ्लेम के ऊपर चढ़ा दूँगी, और मेरी दाल पकने लगेगी। और इधर देखिए मेरे करेले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और मैं और धीमी आंच में बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी इनको। तो इन्हें करीबन 20 से 25 मिनट लगता है फ्राई होने में, और बराबर हमें चलाते रहना पड़ता है। जब मेरा करेला बहुत अच्छे से कुक हो गया है, पक गया है, गल गया है, इसके बाद मैं खटाई पाउडर डाल दूँगी,
और शायद मैं बहुत ज़्यादा तेज़ और फास्ट बोल रही हूँ। एक्चुअली बच्चों की वजह से थोड़ा ऐसे ही काम करना पड़ता है, तो बस आपको समझ में आना चाहिए। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि मेरा काम सही जा रहा है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने ड्राइड मैंगो डाल दी है इसमें, और इसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर से एक बार धीमी आंच पे इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और इधर मैं थोड़ी बहुत सफाई भी करती रहूँगी। और ये कृषा को मैं ले आई थी, फिर वो सोकर उठ गया था। उसने एक्चुअली शायद ये पहले की क्लिप है, सॉरी। वो नहा चुका था फिर सोया था, तो ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। कोई बात नहीं, काम तो मैंने वो किया ही था, तो आगे पीछे तो हो जाता है। तो बच्चे को नहला देंगे, और वो बिल्कुल भी नहाने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो कह रहा था वहीं मुझे परमानेंटली बैठे रहने दो, मुझे वहीं पे खेलना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चों का मन का बस उतना ही कर सकते हैं जितना ज़रूरी है। तो मैं उसको नहला कर निकाल लाऊंगी ज़बरदस्ती, क्योंकि करीबन 10 मिनट्स हो गए हैं उसको पानी में, और मैं मुश्किल से 15 मिनट ही उसे देती हूँ पानी में खेलने के लिए अभी। और जब ठंडियाँ होती हैं तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं उसको निकाल लेती हूँ। वैसे यहाँ इंडिया का वेदर सही रहता है और यूपी का तो सही ही रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए इतना टाइम बहुत है पानी में। फिर उससे मैंने पहले मिल्क दे दिया था, और फिर मिल्क पी लेगा, फिर उसको रेडी कर दूँगी। और जो स्लीपर्स थी वो जिनकी जहाँ जगह थी मैं वहीं रख दूँगी उसको रैक पर, और कृषों की जहाँ स्लीपर्स रखी जाती है वहाँ रख दूँगी। और ये बास्केट्स वगैरह जो थी वो भी मैंने ड्राई होने के लिए रखी थी, जैसा कि पहले बताया मैंने। और फिर मैंने नाश्ता भी ले लिया था, ये भी मैंने दिखाया है, एक्चुअली पीछे क्लिप्स हो गई थी। तो ये जो कटलेट दिए थे मैडम को वही मैं भी खा लूँगी। और कृष्ण सो गया था तो मैंने फिर से मिल्क ले लिया था, और उसका फूड भी जब उठा था तो मैंने खिला दिया था उसका फूड। और ये मैंने उसका शायद ओट्स या फिर दलिया में से कोई एक चीज़ है, वही मैंने बनाया था। और बस ऊपर से मिश्री डाल के उसको मैं सर्व कर दूँगी, वो खा लेगा। और ये जो छोले का डब्बा है वो भी वो खेल रहा था, तो वो भी मैं उठा कर रख दूँगी। तो ये पूरे घर में ये कार्यक्रम चलता रहता है, उठा धरी वाला उठाने रखने वाला। मैं थोड़ा सा गांव वाली लैंग्वेज में आ गई थी। तो ये देखिए उठ गया है, और इधर उधर सब सामान फैला हुआ है। आज सारी शैतानियाँ कृष्णों की ही हैं। फिर मैं स्टैंड अंदर कर लूँगी, कपड़े सूख गए थे, मैं रख दूँगी। और थोड़ा बाहर का नज़ारा भी मैंने आपको दिखा दिया है। इस टाइम दोपहर हो रही थी, 1 बज रहा होगा। और ये शुक्ला के पत्ता मम्मी ले रही थी, क्योंकि दूसरे दिन छठ पूजा थी जो हमारे यहाँ रही जाती है। तो इसमें हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, हम सिर्फ़ जो पेड़ में लगती हैं चीज़ें वही खाते हैं। और ये देखिए मेरी दाल बन गई है, और चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। तो इसी वजह से हमने जो है सिर्फ़ जो इंतज़ाम करे थे आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है मेरे लिए ये। और ये ले आई थी मैं, जन्माष्टमी आने वाली थी तो परसों ही थी एक्चुअली, उसी का एक दिन छोड़कर। तो मैं कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि यार 4 तारीख है, तो शायद 6 को हमने मनाया था, तो वही 5 को वो पड़ गया था छठ पूजा। तो ये सारे कपड़े फैला दूँगी। मम्मी नीचे गई थी तो उन्होंने धो के रख दिए थे, फिर मैं ले आई थी तो फैला दिया था। और कृष्ण को थोड़ी देर मैं मम्मी के पास छोड़ दिया था मैंने। तो बस इसी तरह से सारे दिन के काम होते रहते हैं, और सारी चीज़ें मैनेजिंग होती रहती हैं, और थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है, मम्मी जी रहती हैं साथ में। तो बाकी नाते रिश्तेदारी तो चलती ही रहती है, वो भी देखना ही होता है। रिलेटिव्स को कहाँ छोड़ देंगे, उनको भी लेके चलना है। तो कहीं जाना आना होता है तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो बस मैं खाना लगा दूँगी, कैरवी आ गई थी उसका, और मम्मी और हम भी खा लेंगे। तो ये करेले हैं, दाल है, चावल है, रोटी, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना हो रहा है आज घर में, और देसी वाला।
तो उधर मम्मी की मैक्सी भी मैंने फैला दी थी, सुबह से रखी हुई थी, वो कुछ काम में लग गई होंगी, नहीं याद रहता है उनको, तो कोई नहीं, मैं कर देती हूँ। बाकी जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो कर देती हैं, तो ऐसे बस चलता रहता है। भगवान करे, प्रार्थना करें मेरे घर के लिए, बस ऐसे ही सब चलता रहे। और ये शाम हो गई है तो कैरवी का मिल्की मैं दे दूँगी। सॉरी, मैं बच्चों को जब देती हूँ तो मिल्की मिल्की बोलती हूँ, तो वो थोड़ा सा उन्हें लगता है, पैम्परिंग सा फ़ील होता है, तो वो पीते भी हैं। तो ये चाय बन गई है हमारी, हम चाय छान लेंगे और चाय एंजॉय करेंगे। और बस फिर हमने चाय एंजॉय कर ली थी। उसके बाद फटाफट किचन भी थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँगी और जो दूध वूध था वो एडजस्ट कर दूँगी। बर्तन वर्तन खाली करने होते हैं क्योंकि टाइम से ही। और इधर मैं बॉटल्स के लिए पानी चढ़ा दिया मैंने धोने के लिए। थोड़ी साफ़ सफाई भी कर लूँगी आगे के काम के लिए। फिर मैं मंदिर में जा कर के पूजा कर दूँगी, दिया जला दूँगी अपना। तो शाम का दिया बाती कर लूँगी। चेंज कर लिया था, गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो चेंज करने का मन करता है शाम को। तो बस इसी दिए से मैं किचन में जो मेरे भगवान हैं वो उनको भी कर दूँगी और जो बाहर माता रानी है उनको भी कर दूँगी दिया। और इसके बाद मैं काम शुरू करूँगी। फिर बाहर भी मैं दिया ले जाऊँगी इसी से और वहीं रख दूँगी जहाँ रखा जाता है। फिर मैं किचन में आ गई थी और कृषु का कुछ पेट कम सही था तो मैंने सोचा वो हल्का रहेगा तो वही बना देती हूँ। उसका कुछ खाने का मन नहीं था, तो अगर पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो नमकीन चीज़ ही मैं उसको प्रेफ़र करती हूँ ताकि वो जल्दी से सही रिकवरी आ जाए, क्योंकि मीठे में और ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं। तो ये मैं थोड़ी देर रख दूँगी तो वो फर्मेंट हो जाएगा। और हींग जीरे ज़रूर डालूँगी, इसी से उसको हेल्प मिलेगी डाइजेशन में। और इधर कद्दू मम्मी ने काट दिया था तो वो मैं छौंक दूँगी शाम के लिए। फिर शाम का खाना की तैयारी हो ही जाएगी, बस थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जितनी स्पीड में दिख रहा है उतनी स्पीड में काम नहीं होता है, काम में तो थोड़ा टाइम ही लगता है, लेकिन हैबिट पड़ जाती है जब करते रहो तो ये भी सारे काम डन हो जाएंगे मेरे। और हमारे यहाँ कद्दू बहुत ही सिंपल बनता है। अगर यूजुअली बनता है तो लहसुन मैंने कट करके डाल दिया था क्योंकि कोई बृहस्पति कोई मंगल नहीं था तो। और मेथी दाना थोड़ा सा डाल दिया था, मेथी दाना डाल के ही मम्मी बोलती हैं छौंक दो। और इसके बाद मैंने यूजुअली सारे मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची होगी वो मेरी रेड चिली होगी, वो वाला नहीं होगा, कड़ू वाला, और सॉल्ट डाल के मैंने छौंक दिया था। और इधर बनाना दे दूँगी बच्चों को। और ये देखिए सब्ज़ी भी डन हो गई है। इसके बाद मैं इसमें ड्राइड मैंगो डाल दूँगी। और उधर चीला भी किशु का बन के रख दिया था मैंने।
बस जो पनीर निकला था मैंने कैरवी को पराठा बना दिया था, क्योंकि वो कद्दू कम खाती है तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा प्रोटीन भी हो जाएगा। तो वो ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बॉडी के लिए। तो गुड फैट्स होते हैं, गुड प्रोटीन्स होता है इसमें, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बस फुलके उतार के बस साफ़ सफाई कर लूँगी और खा पी लूँगी। और एक कृषों को पहले खिला दिया था, उसके बाद ही खाना पीना होगा। ये देखिए कृषव महाराज बैठे हुए हैं और थोड़ी सी ग्रेट करके चटनी भी बना ली थी कि ये हेल्दी रहेगा उसके लिए। तो गाइस कैरवी का खाना दे दूँगी मैं और उसके बाद अपना और हस्बैंड और मम्मी का भी लगा के खा लेंगे हम। तो इस तरह से ये व्लॉग मेरा फिनिश हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो तो, और अपना सपोर्ट मेरे चैनल को देते रहना, क्योंकि हाँ बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं आ रहा है मेरे व्लॉग्स में लेकिन जैसा भी है, अगर आपको मेहनत दिखे मेरी तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ नमस्ते, बाय बाय गाइज़।